कसम जवानी की वासलीन लगा के क्या बताऊं, मल्होत्रा जी जब से मुझे यहाँ छोड़ कर गए, ना तो मेरी खबर लिए, ना तो फोन किए, तो कोई मैसेज किए। क्या बताऊं, मैं थोड़ा थक गई हूँ, बैठ के घर में आराम करती हूँ, उसके बाद देखूंगी क्या करना है। हेलो मेरी जान। कैसी हो? कैसी हो? हेलो मेरी जान। और क्या? क्या जी, आपका तो कुछ खबर ही होता नहीं। एक बात बताओ, वो कौन सी बात? जब से मुझे आप यहाँ छोड़कर गए हो, क्या मेरी याद नहीं आती? याद बहुत आती है यार, लेकिन क्या करूं? कभी कॉल, ना तो कोई मैसेज, ना तो कोई कुछ खबर नहीं। फैक्ट्री का इतना बड़ा काम है हाँ। कि वहाँ भी हमें देखना पड़ता है वर्करों को। इसलिए टाइम नहीं मिला। आज आया हूँ। एक बात हम जानना चाहेंगे। कौन सी बात जानना चाहते हैं? काफी समय हो गया यहाँ आए हुए तुम्हें। अच्छा, कुछ किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया क्या नहीं। अरे मेरे राजा, ये सपने में रानी जहाँ जाती है तहलका तो मचाती है, आपको पता है। हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने इतना बड़ा काम किया है ना। क्या किया? सुनेंगे तो आज खुशी हो जाएंगे। अरे बताओ ना, मुझे मैं जानना चाहूंगा। अरे मेरे राजा, पहले ही दिन पूरे परिवार को धक्के मार कर घर से बाहर कर दी, अच्छा? आग लगा दी हूँ। अब देखो कितने भपक भपक के जलती ठीक है। है, बहुत कमाल का काम किया। लेकिन एक बात बताओ, कौन सी बात? अब मेरे समझ में नहीं आ रहा। देखो, आप यहाँ ज्यादा थे, आपको नॉलेज ज्यादा है। हाँ। तो मुझे बताओ अब क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ दिमाग दो यार। पहले मेरी बात खुश करो। बोलो। अरे प्यारी सबरम, सुनो तुम मेरी बात को। प्यारी सबरम, प्यारी सबरम, सुनो तुम मेरी बात को। हाथ इस घर की संपत्ति कैसे लगे, नीत अपनी कोई। अरे बताओ मुझे, इस घर में गोला बारूद किस दिन लगे। तो ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो हम रास्ता बताते हैं, उस काम को तुम्हें करना होगा। अरे मेरा, सबसे बड़ा परिवार में रजुआ है। ओ ऐसी। हाँ, बहुत चालाक है, वो बहुत चालाक है। हाँ। सबसे पहले उसके साथ ऐसा कोई खेल खेलो अच्छा। कि वो सारा घर से बेघर हो जाए। अरे मेरे राजा, आप देखते जाओ ये सपनम करती क्या है। ऐसी चाल चलोगी, ऐसी चाल चलोगी, उस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस परिवार में ऐसा विष खोल दो हाँ। कि सब सारे तितर के पितर हो जाए और परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाए। आपने इशारा कर दिया, काम कैसे करूंगी देखो मेरे राजा, बहुत आराम से करूंगी, मस्त लगा। लेकिन यार, काफी समय के बाद आया हूँ। हाँ, जच रही हो तुम। खाई लिया जैसे बहुत अच्छी लग रही। लैला वो लैला, कैसी तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे मेरा अकेला।
बाबूजी जब से घर से निकाले हर वक्त उन्हीं की याद में डूबी रहती हूँ। ना ही खाना अच्छा लग रहा है और ना ही पानी अच्छा लग रहा है। मेरा तुझे यही कहता है कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। मैं अपने दोनों बच्चों का मुंह देखकर जी रही हूँ। या भगवान, ये मुझको क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है मेरे चक्कर आ रही है। नहीं, ये क्या है? माँ मेरी जमीन पे लेटी है मेरे बेटा पे। माँ, माँ, माँ। क्या हो गया? माँ, तू जमीन पे लेटी है बिना बिस्तर के, रो रही हो? कैसी तबीयत तुम्हारी, कहो मेरी माँ। रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा, जो है आंसू की धारा बहते नयन। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? रो रही हो, जमीन पर लेटी हो, कुछ बोलती नहीं हो, क्या बात है? राजू बेटा, मेरी बात सुन मेरी लाल। राजू बेटा सुनो तुम मेरी बात को। अब जीने का कोई सहारा नहीं। बाप तेरे निकाले घर से। बाप राजू बेटा, जब से तेरे बाबूजी घर से निकाले मैं उन्हीं के याद में डूबी रहती हूँ। ना
तो मुझको खाना अच्छा लग रहा है और नहीं पानी अच्छा लग रहा है। होली की याद में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि बाबूजी को याद करना बंद कर दो माँ। मैं जानता हूँ मेरे बाबूजी से बहुत प्यार करती हो माँ। बाबूजी भी तुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आज वक्त की बात है बाबूजी बदल गए हैं माँ। तो कोई बात नहीं है माँ, तू चिंता क्यों कर रही है? तेरी तबीयत खराब है ना, हम तेरी दवा कराएंगे माँ, क्यों चिंता कर रही हो? बेटा राजू, ये तू कैसी बात कर रहा है मेरे बच्चे? तू तो अच्छी तरह से जानता है कि घर में टूटी गाड़ी नहीं है, तो तू मेरा इलाज कहाँ से करवाएगा बेटा? आज अपने घर में पैसा नहीं है ना, क्यों चिंता कर रही हो? मैं इसी वक्त जा रहा हूँ बाबूजी के पास। बाबूजी के पास जाऊंगा, देखना जब बाबूजी से बताऊंगा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, बाबूजी तुरंत पॉकेट से निकाल कर पैसा दे देंगे। पैसे नहीं, साथ दौड़ कर मेरे आएंगे खुद बाबूजी और तुझे ले चल की तरह इलाज करवाएंगे। चिंता करती है राजू बेटा, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है? अरे तू अपने बाबूजी के पास जाएगा क्या? उस दिन की मार भूल गया बेटा? अरे तेरे बाबूजी तुझको और तेरे भाई को अपने सीने से लगा कर रखते थे, लेकिन उस दिन बेरहमी से पीट रहे थे। देख बेटा, मेरी बात मान, तू अपने बाबूजी के पास मत जा बेटा। तुमसे ज्यादा मेरे बाबूजी को कोई समझ नहीं सकता है माँ। हम तो तेरे बच्चे हैं माँ, लेकिन मेरे बाबूजी को कभी गलत मत समझना। मेरे बाबूजी कभी गलत नहीं हो सकते हैं। उस दिन थोड़ा सा बहक गए थे माँ मेरे बाबूजी, और देखना तुम, जब मैं जाऊंगा ना, मैं बताऊंगा कि माँ की तबीयत खराब है, बाबूजी दौड़कर खुद आएंगे, तुझे नहीं जल्दी तरह इलाज कराएंगे। तू चिंता न कर माँ, मैं इसी वक्त बाबूजी के पास जा रहा हूँ। तू घर पे रहना, किसी बात की चिंता मत करना। अमर आता होगा, वो तेरी देख रेख करेगा, तू परेशान मत होना। ठीक है।